तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पे 3 दिए गए हैं और उनको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 1/√2 को पहले ले लेते हैं। तो हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या वो होता है जो p/q के रूप में होता है और रूट के अंदर नहीं होता है। तो इससे पहले इसको हम मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसके पहले हम इसके विपरीत मान लिए कि हाँ यह एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के जो नियम होते हैं उसे हम पहले लिख लेते हैं कि परिमेय, इसलिए परिमेय संख्या के नियम से परिमेय संख्या का नियम होता है कि परिमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्या बराबर होता है p/q। परिमेय संख्या p/q के रूप में होना चाहिए, जहाँ पे q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1/√2 p/q के बराबर है। तो इसे हम क्रॉस गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रॉस गुना करेंगे तो ये चला जाएगा q = p√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रूट में है ही, तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए यहाँ p√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला हमारा दिया गया है 7√5। तो दोस्तों इसी तरीके से हम इसे भी बनाएंगे। तो यहाँ पे इसके पहले हम मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। तो माना कि यह एक परिमेय संख्या है। दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट पे सेम बैठा देंगे, चाहे अंक कुछ भी हो, हमें बस कॉन्सेप्ट यही याद रखना है। इस तरीके से अगर आप एग्ज़ाम में बनाते हैं तो आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं। तो इसे भी हम जैसे ऊपर बनाए हैं वैसे हम इसे भी बना लेते हैं। तो माना कि यह एक परिमेय संख्या है, इसके बाद में हम लिखेंगे कि परिमेय संख्या के जो नियम होते हैं, चूँकि परिमेय संख्या के नियम से, परिमेय संख्या के नियम से, तो परिमेय संख्या बराबर होता है परिमेय संख्या = p/q। यानी कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, जहाँ पे q 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, q 0 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे हम 7√5 को p/q के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, तो p/q के रूप में जब दर्शा करके देखेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक हम लगा देते हैं। ठीक है। अब इसको क्रॉस गुना करते हैं, तो क्रॉस गुना करेंगे तो ये P = आ जाएगा
Q7√5, यही हमारा आ जाएगा। चूँकि यहाँ पे Q7√5 है, ठीक है, ये भी रूट में है और हमें पता है कि अपरिमेय संख्या रूट में ही होता है, इसलिए हम लिखेंगे कि अतः यहाँ यह सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या इसी के साथ हमारा अगला आता है जो कि है 6+√2। 6, तीसरा नंबर में है 6+√2। तो दोस्तों इसे भी उसी प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, बस थोड़ी से इसमें जो ये प्लस है उसके वजह से चेंजिंग आएगी, तो उसे भी हम देख लेते हैं। तो इसमें हम एक अलग टाइप से भी बना देते हैं जिससे आपको एक और टाइप समझ में आ जाए। तो इसमें सबसे पहले लिख लेंगे, प्रश्न से दिया गया है कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कि प्रश्न अनुसार, जैसा कि प्रश्न पूछा है उसके अनुसार, इसलिए प्रश्नानुसार माना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है। वैसे ही मान लिए उसके विपरीत कि हाँ यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या के जो नियम है उसे, इसलिए परिमेय संख्या के नियम से, परिमेय संख्या के नियम से हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का नियम होता है कि परिमेय संख्या = P/Q, जहाँ पे Q ≠ 0, यानी कि Q 0 ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि P/Q = 6+√2 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इजिकल टू में ले लिए हैं तो 6+√2 हो जाएगा, यानी कि जब इसको हम नीचे 1 लगाएंगे और इसको क्रॉस गुना कराएंगे तो क्या हमारा हो जाएगा? P = 6+√2Q, यही हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब जब ये हो जाएगा तो इसको हम 6 को, जब ये प्लस में है तो 6 को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में। तो हमारा हो जाएगा P - 6 = √2Q, ये हो जाएगा हमारा। चूँकि यहाँ P/Q not equal 6+√2, यानी कि P/Q जो है वो 6+√2 के बराबर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों सिमिलर अलग अलग है, इसलिए P/Q नॉट इक्वल 6+√2। अतः 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा प्रूव्ड हो गया।